हेलो फ्रेंडली, मैं कुंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल K2 स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो आज की क्लास है फ्रेंड्स हिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे फ्रेंड्स। और हमने फ्रेंड्स पहला आदि मानव काल के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, और दूसरा फ्रेंड्स सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही है, जिसमें से हम लोग फ्रेंड्स 68 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिए थे फ्रेंड्स। और इस वीडियो में फ्रेंड्स 69 से क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इस बुक से कराई जा रही है फ्रेंड्स, ठीक है। आप ध्यान देना है, विद्यासागर सामान्य ज्ञान है फ्रेंड्स। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इस बुक का होना जरूरी है, आपके पास तो बुक होना ही चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। 69 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस देश से व्यापार करते थे फ्रेंड्स। तो दजला फुरात प्रदेश के नगरों के साथ, जिसमें सुमेर प्रसिद्ध थे फ्रेंड्स, ठीक है। क्या प्रसिद्ध थे? सुमेर प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों को मुख्य पेशा क्या था। तो वो व्यापार और शिल्पकारी करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किन देवताओं को पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किन देवताओं को पूजा करते थे। तो पशुपति नाथ की पूजा करते थे। अब इसमें एक और क्वेश्चन क्या पूछता है जो देखेंगे। पूछता है कि पशुपति नाथ जो कहाँ मिली थी, इसकी खोज कहाँ हुआ था फ्रेंड्स। इसकी खोज हुआ था मोहनजोदारो में। क्या? मोहनजोदारो में इसकी खोज हुई थी। अब इसमें एक और क्वेश्चन क्या पूछता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो पशुपति नाथ जो था, इनकी चारों ओर वो 4 जानवर थे, वो कौन कौन थे फ्रेंड्स, ये पूछ देता है। पहला जानवर है फ्रेंड्स हाथी, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा में क्या फ्रेंड्स, दूसरा में है गेंडा। तीसरा क्या है फ्रेंड्स, तीसरा देखेंगे, तीसरा चीता। और चौथा देखिए लास्ट क्या है, भैंसा। ये आपको ध्यान देना है। मतलब क्वेश्चन में भी ये भी पूछ देता है फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी के लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया करते थे। तो मृतकों को जमीन में गाड़ कर करते थे फ्रेंड्स। सिंधु घाटी के लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार, मृतकों मतलब मृत्यु, जो व्यक्ति मृत्यु के प्राप्त हो गए हैं, मर चुके हैं, तो उसके अंतिम संस्कार के लिए फ्रेंड्स वो किस प्रकार करते थे। तो वो जमीन में फ्रेंड्स मृतकों को जमीन में गाड़ दिया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों की मुख्य विशेषता क्या थी। देखिए, सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सभी सड़कें फ्रेंड्स एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। कहने का मतलब इसका ये, समकोण कहने का मतलब ये है कि सारे सड़कें फ्रेंड्स इस तरह से थे, ठीक है, इस तरह के थे। ये आपको ध्यान देना है। समकोण कहने का मतलब क्या है, सभी का कोण समान होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का कोण पर काट रहा है। यानी कि ये मकान है, देखिए इसके बीच में मकान है फ्रेंड्स, तो यहीं से फ्रेंड्स यहीं से रास्ता जाता है, इस तरह से जाता होगा रास्ता, ठीक है। ये बीच में मकान है, ये इस तरह से रास्ता जाता होगा। इस तरह का था उसमें की सड़कें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, समझिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की इमारतें किस चीज की बनी होती थी। तो पकी हुई ईंट की बनी होती थी, जिसे टेराकोटा कहा जाता था फ्रेंड्स। सिंधु घाटी के सभ्यता की इमारतें यानी कि मकान किस चीज की बनी होती थी। तो पकी हुई ईंट की बनी होती थी, जिसे हम टेराकोटा कहते हैं। यानी पकी हुई ईंट को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पकी हुई ईंट को क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी के लोग मूर्तियों को किस रंग से रंगा करते थे। तो लाल एवं काले रंग की कलर से रंगा करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए, आपको ध्यान देना है। कह रहा फ्रेंड्स, सिंधु घाटी के लोग मूर्तियों को किस रंग से रंगा करते थे। तो लाल और काले रंग से रंगा करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तो सिंधु घाटी के लोगों के मनोरंजन के प्रमुख साधन क्या थे।
मनोरंजन के क्या साधन थे फ्रेंड्स सिंधु घाटी के सभ्यता के समय फ्रेंड्स? तो वो है नाच कूद, मुर्गे की लड़ाई और शिकार करना। उससे फिर क्या था फ्रेंड्स कि न तो टीवी थी, न ही इंटरनेट था, न ही मोबाइल था, कुछ भी नहीं था उस समय। तो उसमें क्या मनोरंजन के लिए क्या करते थे दो लोग? तो उसके लिए फ्रेंड्स वो उस समय नाच और कूद किया करते थे, यानी कि नाच गान करते थे, और साथ ही साथ मुर्गों की लड़ाई करते थे मनोरंजन के लिए, और शिकार करते थे। यही 3 चीज़ किया करते थे फ्रेंड्स उस समय। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, समझिएगा, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्त्रियां और पुरुष किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? तो स्त्री जो है कंगन और हार पहनती थी, और पुरुष जो है ताबीज पहनते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्त्री थी और पुरुष किस प्रकार का आभूषण पहनती थी? तो पूछता है किस प्रकार का आभूषण पहनती थी। कहेंगे कि स्त्री जो थी कंगन पहनती थी, कंगन और हार पहनती थी, और पुरुष था ताबीज पहनता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मोहनजोदारो की सड़कों की चौड़ाई क्या थी? मोहनजोदारो की सड़कों की चौड़ाई कितनी थी फ्रेंड्स? 10 मीटर था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के समय एशिया और अफ्रीका में कौन कौन सी समस्या फल फूल रही थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर ध्यान दीजिएगा। मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी में, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फुरात की नदी की घाटी में, चीनी की सभ्यता हंगाओ नदी की घाटी में थी। ठीक है, फिर से पढ़िए फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के समय एशिया के अफ्रीका में कौन कौन सी समस्याएं फल फूल रही थी? तो क्वेश्चन क्या है? मिस्र की सभ्यता नील नदी के घाटी में, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला एवं फुरात नदी की घाटी में, चीनी की सभ्यता हंगाओ नदी के घाटी में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समझिएगा। सिंधु घाटी के निर्माता कौन लोग थे? सिंधु घाटी के निर्माण करने वाले वो कौन से ऐसे व्यक्ति थे फ्रेंड्स? तो द्रविड़ व्यक्ति थे। यानी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है फ्रेंड्स कि द्रविड़ जो है वो कौन थे? तो सिंधु घाटी के लोग थे। क्या पूछता फ्रेंड्स? क्वेश्चन पूछ देता है कि द्रविड़ कौन थे? तो सिंधु घाटी के लोग थे। ये आपको ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खिलौने किस चीज के बने होते थे? खिलौना फ्रेंड्स किस चीज के बने होते थे? तो पकी हुई मिट्टी के, जिसे हम टेराकोटा कहते हैं। आपको मैं बताया था फ्रेंड्स पीछे, जैसा कि यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताए थे आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में इमारतों किस चीज की बनी होती थी? तो पकी हुई ईंट की बनी होती, जिसे हम टेराकोटा कहते हैं। यानी पकी हुई चीज थी, या खिलौना या ईंट पका हुआ, वहां पे पकने वाला जो सामान था फ्रेंड्स, ईटा जैसे कि मूर्ति आदि को हम क्या कहते थे? टेराकोटा कहते थे। आग में जो पकाते थे लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए समझिएगा। देखिए वही कह रहा फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता के खिलौने, क्या कर रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के खिलौने किस चीज के बने होते थे? तो पकी हुई मिट्टी, मतलब कि टेराकोटा के बनी होती थी, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव और लिंग की पूजा रीतियां किस सभ्यता के देन है? रीतियां किस सभ्यता के देन? तो सिंधु घाटी की सभ्यता ही थी फ्रेंड्स कि शिव और लिंग की पूजा किया करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्तिक चिन्ह की किस सभ्यता का देन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फेस आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि स्वास्तिक कहने का मतलब है इस तरह का जो रहता है फ्रेंड्स, इस तरह का आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, इस तरह का रहता है, इसी को स्वास्तिक कहते हैं। तो स्वास्तिक चिन्ह का जो सभ्यता, स्वास्तिक चिन्ह का किस सभ्यता का देन है? तो हम कह सकते हैं सिंधु घाटी के सभ्यता फ्रेंड्स, उसी के देन है फ्रेंड्स इस स्वास्तिक चिन्ह का। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी के लोग मृतकों के साथ कब्रों में घरेलू सामान क्यों रखते थे? अब मान लो फ्रेंड्स कि कोई व्यक्ति मर चुका है,
ठीक है। तो कोई व्यक्ति मर चुका है तो उसको दफनाया करते थे उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के समय फ्रेंड्स, उसे तो धरती के नीचे जमीन के नीचे दफनाया करते थे। तो उसमें जो व्यक्ति को दफनाते थे ना फ्रेंड्स, उसके साथ घरेलू सामान को भी इसमें दफना देते थे। ठीक है, घरेलू सामान इसमें भी डाल देते हैं और दफना देते थे, वही कह रहा। तो उन लोगों को ऐसा विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी के लोगों को मृतकों के साथ कब्रों में घरेलू सामान क्यों रखते थे? तो उनका कहना था फ्रेंड्स कि लोग ऐसे विश्वास करते थे कि मृत्यु के बाद भी कहीं ना कहीं जीवन है, जीवन रहेंगे तो कहीं जाएंगे तो वो अपने सामान का वहाँ उपयोग कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स वो और सारे सामान को उसके साथ दफनाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक जीवित रही? कब से कब जीवित रही? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक रही है। ये आपको एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछ देता है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक रही? सिंधु घाटी सभ्यता का जो वर्ष था कब से कब रही थी? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या था? यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या था? तो 1100 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक, 1600 किलोमीटर से पश्चिम से पूर्व तक। फिर से समझिएगा फ्रेंड्स, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार मतलब कि कहाँ तक इसका विस्तार था, मतलब कहाँ तक इसकी दबदबा था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो कह सकते हैं 1100 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है, और 1600 किलोमीटर पश्चिम से पूरब की ओर था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का क्या कारण था? सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का क्या कारण था? फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कह सकते हैं कि कोई कारण हो सकते हैं, या बार बार बाढ़ आने से, या भूकंप से, या आड़ियों के आक्रमण से हो सकते हैं। ये सभी कारण थे फ्रेंड सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का कारण। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।